क्या आप बैकलॉग्स की एक गंदी वाली साइकिल में फंस गए हो? बैकलॉग्स करने जाते हो तो करंट छूट जाता है, करंट पे फोकस करते हो तो बैकलॉग्स रह जाते हैं। पहाड़ जितना बैकलॉग हो गया है यार, ऐसा लगता है कि बैकलॉग के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। एकदम स्टक फील हो रहा है। क्या करें? 3 महीने बाद 11th खत्म हो जाएगी, फिर 12th आ जाएगी। 3 महीने में अगर 11th खत्म नहीं करी तो डर लगने लग गया है कि 11th वीक रहेगी। उसका इतना तगड़ा वाला वेटेज रहता है जेईई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, ऊपर से 12th में भी 11th के चैप्टर्स काम आते हैं। अगर ये अभी कवर नहीं हुआ तो फिर 12th भी पूरी बिगड़ेगी। आज के वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूं। 3 स्ट्रैटेजी बोल लो, टेक्निक बोल लो, जो भी आप बोल लो, जिससे यार अगले 3 महीने में ना ये बैकलॉग को हम खत्म कर देंगे। और सिर्फ खत्म ही नहीं करेंगे, इतना सुपर स्ट्रांग बना लेंगे हम उन चैप्टर्स को कि फील आ जाएगी। यार देखो, मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे IITian बन चुके हैं। मैंने खुद IIT बॉम्बे क्रैक किया है। और उस सबसे भी बड़ी बात यार, इतने सालों में लाखों बच्चों को पढ़ा कर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि बैकलॉग्स कवर करने का एक इकलौता तरीका होता है, उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। वो बेटा आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कोई मूवी नहीं चल रही है, टाइम पास नहीं चल रहा है, एक फिर से एक मोटिवेशन वीडियो आप देखने आ गए हो या एक छोटा सा कुछ मोटिवेशन लेने आ गए हो, तो बेटा आप गलत जगह आए हो। आज हम एकदम स्ट्रैटेजिकली बात कर रहे होंगे कि कैसे होगा हमारा बैकलॉग खत्म। और ये मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर आपको टॉप 100 रैंक लेकर आनी है तो टॉप 500 रैंक लेकर आनी है तो ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक कॉपी पेन लिया, रजाई में घुसकर अगर ये वीडियो देख रहा है, रजाई से बाहर निकल, चेयर पर बैठ, है ना, टेबल पर वो रख अपना जिस पे भी लिखने वाला है, और बेटा उसको अपन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखने के बाद ही फॉलो होता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 टेक्निक्स जो बताऊंगा, पहले उनका नाम बता देता हूं। आपसे बेटा एक कमिटमेंट चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, आई विल कवर ऑल माई बैकलॉग। ऐसे नहीं, हिंदी में फील आती है लिखने में, या जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हो जिसमें आपको फील आती है। मैंने अपने पास जब मेरे बैकलॉग देखते हैं लिख कर रख लिया था, चाहे जो हो जाए बैकलॉग कवर करूंगा। आपको जिस भाषा में लिखना हो, जिसमें आपको फील आती है बेटा, कमेंट सेक्शन में आकर उसमें लिख दो। एक शुरुआत हो गई, एक पॉजिटिव शुरुआत हो गई। कहावत होती है ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। आपने कमिटमेंट कर लिया खुद से और मुझसे। अब 15 दिन 20 दिन अगले बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, पहले ही ये बता देता हूं। आपको बार बार भागने का मन करेगा, जो प्रोसेस बता रहा हूं वो फॉलो करने का मन नहीं करेगा। पर जब भी ऐसा हो, याद कर लेना बेटा शुरू क्यों किया था। 10th के बाद तुम्हारे कितने सपने थे, माता पिता से तुमने बोला था लेकर आऊंगा मैं रैंक, और वो प्रेशर नहीं लेना, उसको मोटिवेशन बनाना है अपना भाई। जब आप 10th के बाद सोच सकते हो कि मैं कर सकता हूं, तो अब क्यों नहीं। ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे 11th इतनी बर्बाद होने के बावजूद टॉप 100 टॉप 500 रैंक ले आते हैं। उनके पास ऐसा कौन ब्रह्मास्त्र होता है, वो ही आज आपके लिए लेकर आया हूं। बात है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो जब भी गिव अप करने का मन करे बेटा, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी खुशियों के लिए गिव अप मत करना, बस हो जाएगा पक्का। तो 3 टेक्निक्स है, इलॉन मस्क टेक्निक, मिरर इट और ब्रेक इट डाउन। एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा बेटा। अभी सबसे पहले ये जो बैकलॉग है ना, मैं इसको बैकलॉग मानता ही नहीं हूं। मेरे लिए बैकलॉग गलत वर्ड है, सही वर्ड है मक्कारी। कहीं ना कहीं तो मक्कारी हुई है, या तो आपने मक्कारी करी है, या आप अभी तक जिस सिस्टम में पढ़ रहे हो उसने मक्कारी करी है। आपको क्या लगता है ये जेईई का एग्जाम हलवा है कि आप 10th क्लास की तरह लास्ट में पढ़ लोगे हो जाएगा? बेटा वो वाली उम्र गई, लंबे टाइम तक लगातार मेहनत करने वाली उम्र है। अब मक्कारी क्या क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए, सबसे बड़ी मक्कारी है। फोन चलाए जा रहे हैं बेटा, दिन भर रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं। जैसे रील को स्क्रॉल करने से और वो शॉर्ट्स देखने से और फालतू टाइम पास करने से तुम्हारे को IIT मिलेगा। अगर कोई कंपटीशन हो ना टाइम पास करने का फोन के ऊपर, तो बेटा तुम AR बन के, तुम मतलब जमाने में आज तक जितना कोई तुमसे ज्यादा नहीं कर सकता, तुम वो करते हो। असली AR बन निकलो तुम, स्क्रोलिंग के बादशाह। बेटा फिर बैकलॉग ही बनेंगे, फिर तू कुछ और उम्मीद नहीं कर सकता ना। सर स्कूल के एग्जाम आ गए थे, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल के साथ मैनेज करके निकालते हैं। हाफ ईयरली होते हैं 6 दिन के, उसका बहाना बनता है बेटा 2 महीने का, 1 महीने का। सर मेरे को स्कूल जाना पड़ता है, हाँ तो जाना पड़ता है। सर वो सवाल नहीं बनते, तो पढ़ना छोड़ देगा, बैकलॉग बना लेगा, उससे सवाल बनने लग जाएंगे। और सबसे तगड़ा बहाना, सर वो मेरे ना टेस्ट में नंबर नहीं आए थे। अरे हाँ नहीं आते, आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, 60% पर 2000 रैंक आती है। इतना टफ एग्जाम है। तो अगर आपके मॉड्यूल अच्छे हैं, जेन्युइनली आपको अगर एडवांस के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे सारे। इस सब में पढ़ाई छोड़ देना, मक्कारी काटना कहां से आ गया? गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, रात भर फोन पर लगे हुए, सुबह नींदें आती है, उठा नहीं जाता।
अब सर्दी है तो अलग माहौल है, नहीं होगा फिर बेटा। दूसरी चीज, सिस्टम की मक्कारी में देख रहा हूं बहुत हो रहा है आजकल, टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे। शुरू में बहुत धीरे पढ़ाया गया, अब ऐसी रफ्तार से भगाया जा रहा है कि सब उड़ रहा है। सवाल की इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई, टेस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई। एक टीचर अच्छा है, बाकी बेकार है। कुछ जगह तो सेंटर्स ही बंद होने लग गए। किसी की भी मक्कारी हुई हो, बट बेटा बैकलॉग बना इसीलिए है क्योंकि मक्कारी हुई है। तो उसको दूर करने के लिए इलॉन मस्क टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, और वो क्या है? डिसिप्लिन। आज अगर इलॉन मस्क है, या रोनाल्डो है, या विराट कोहली है, तो बेटा सिर्फ एक चीज से, डिसिप्लिन से। और वो डिसिप्लिन क्या है? वो डिसिप्लिन है कि तुम आज के बाद फिर बैकलॉग नहीं बनने दोगे। ये तुमको कसम खानी है बेटा अपने अंदर एक, ये तुमको लेकर जाना है अब से। अभी तक जितने भी बैकलॉग बन गए ना, बन गए, कोई बात नहीं, होगी मक्कारी, बच्चे ही हो तुम, गलतियां सब करते हैं, मैंने भी करी थी। पर एक दिन डिसाइड कर लिया था, वो बेटा तेरा आज का दिन है। कुछ भी हो जाए ना, अगर अब आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो जीरो से शुरू करो, होने ही नहीं देंगे करंट में बैकलॉग। देखो आपको मैं सिंपल सा मंत्र बताता हूं, अगर 40% से भी कम है ना तुम्हारी आज प्रिपरेशन, जितना भी तुम्हारे कोचिंग में अभी हुआ है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो टारगेट्स थे इस टाइम तक के, तो बेटा वापस जीरो से प्रिपरेशन चालू कर ले। उससे ज्यादा है तो फिर अपने लिए एक प्लान बनाकर चालू कर लो। 70-80% है तो फिर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। उसकी भी आज सारी बात करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको जीरो से शुरू करना है, या 50% पे हो या 70% पे हो, ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो बेटा ईसरल का अर्ली प्रहार ऑनलाइन कोर्स है। सारे ऑप्शन जो बिल्कुल पर्सनलाइज पढ़ाई है, इससे ज्यादा पर्सनलाइजेशन, बेटर मेंटरशिप कहीं नहीं होती। ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हो, बहुत जल्दी बैच शुरू होने वाला है कोटा के अंदर, वहां पर आ जाओ। पूरा जीरो से भी तैयारी शुरू कराएंगे, या फिर मेंटर्स एनालाइज करेंगे कि आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है। आपके लिए रिवीजन वाला रास्ता बेटर है क्या 11th का 12th के साथ? बेटा सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। वापिस आता हूं, तो अगर बैकलॉग खत्म करने हैं तो कोई और तरीका नहीं है अदर देन डिसिप्लिन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो बच्चा 12th और 11th दोनों साल बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसका 10 घंटे पर डे में काम चल जाता है, स्कूल कोचिंग सब मिलाकर। पर क्योंकि तुमने 5-6 महीने वेस्ट कर दिए हैं, तो अब तुमको वो बचे हुए टाइम को, जो बचे हुए टाइम में जो टाइम लॉस्ट हो गया है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। और अगर उसको कवर करना है तो रोज के 2 घंटे ज्यादा करने पड़ेंगे, 12 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। मेरे कहने पर सिर्फ अगले 15 दिन तक रोज 12 घंटे पढ़ ले बेटा। पढ़कर तो देखो, तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। 8-9 घंटे में जो तुम्हारी करंट तैयारी चल रही है वो पूरी हो जाएगी, ये पक्का है। 3 घंटे बचेंगे, उस 3 घंटे में जब तुम बैकलॉग कवर कर रहे होंगे ना, एक चैप्टर भी बैकलॉग खत्म हो जाता है ना अपने दम से, अपनी मेहनत से, फिर समझ में आ जाता है कि यार ये बैकलॉग सिर्फ हाइप थी, ये सिर्फ हवा बना हुआ था दिमाग में, क्योंकि हम एक्चुअल काम करने नहीं बैठ रहे थे। आते दूसरी चीज पे, तो बेटा देखो, अगर आपको सक्सेस पानी है ना, तो डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। और डिसिप्लिन ये है कि अब और बैकलॉग नहीं बनने देंगे, और जो पुराना बन गया है उसको कवर करने के लिए जो मेहनत लगेगी वो करेंगे। आजकल तुमको बहुत इधर उधर भटकाने वाले लोग हैं, 6 घंटे की स्मार्ट स्टडीज में 12 घंटे की पढ़ाई नहीं होती यार। दूसरा बेचारा जो जेईई एस्पिरेंट है, जो 12 घंटे तुम्हारे दिमाग से अपनी 80-90% एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहा है, वो पागल थोड़ी ना है। वो ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा कवर करेगा, वो ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा सवाल करेगा, वो ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा टेस्ट देगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्रैक करने की तुमसे ज्यादा होगी। तो बेटा ये मिनिमम है, इसके आगे ही कुछ अगर मैं बात करूंगा वो तभी काम आएगी। दूसरा मिरर इट, सबसे पहले एक A3 का चार्ट लेकर भेजो, या जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो लेकर बैठो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिखो, सारे चैप्टर्स लिखो, इनके आगे लिखो नोट्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में मल्टीपल एक्सरसाइज है तो हर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद उसके टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर उसके बाद रिव्यू टेस्ट। टिक लगाओ किसमें कितना कितना हुआ है, ऑनेस्ट रहना, इसीलिए इसका नाम है मिरर इट। अपने आप की प्रिपरेशन को एक आईना दिखा बेटा, कोई नहीं आएगा, खुद से खुद करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक की कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। हवा में नहीं होता बैकलॉग क्लियर। तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन थी, कोई इंजेक्शन लगा दूंगा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? नहीं होता। ना मेरा हुआ, ना मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों का हुआ जो IIT में बैठे हुए हैं आज 11th वेस्ट करके। 11th क्या, 11th आदि और 11th पूरी और 12th आदि वेस्ट करके। आयुष हो, पंकज हो, मंथन हो, विवेक हो,
दूसरा विवेक हो, इतने सारे बच्चे, हर्ष हो, अभिषेक हो, अर्जुन हो, ये सब 11th वेस्ट करके बैठे हुए थे, पूरी 11th वेस्ट करके थे। ध्रुव हो, इन्होंने प्लान बनाया, मैंने इनको बोला SMW एनालिसिस करो, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक एनालिसिस करो, तो इन्होंने किया। आपके सारे चैप्टर्स उसमें लिखे हुए आ जाएंगे। आपने क्या किया है पता है अभी तक? एक बात और बता देता हूं, ये जो तुम थ्योरी करते हो ना, सब मेरी थ्योरी अच्छी है, सवाल नहीं बनते। अरे बावड़ो, ये जेई एडवांस की प्रिपरेशन है, IIT की प्रिपरेशन है। अगर तुमने सिर्फ थ्योरी करी है मतलब तुम जीरो हो, जीरो 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 जीरो, ये याद रखना मेरी बात। यू आर एब्सोल्युटली जीरो। नहीं हुआ वो चैप्टर आपका, वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आगे से तो ये गलती मत करना। चैप्टर खत्म तब माना जाता है जब आप उसकी थ्योरी, उसके सवाल और उसके PYQ कर लेते हो और उसका टेस्ट दे देते हो, वरना वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अगली बार उठाओगे सब भूल चुके होगे, वापस से जीरो से करना पड़ेगा। तो बेटा मार्क कर ले, वो चैप्टर जिसकी थ्योरी भी है, सवाल भी है, टेस्ट भी है, वो स्ट्रांग है। वो चैप्टर जिसके थ्योरी है और सवाल है, वो मीडियम है। और वो चैप्टर जिसकी या तो सिर्फ थ्योरी है या कुछ भी नहीं है, वो वीक है। ये आपको ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। अपने साथ तो बेटा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अपने आप को एक बार तो आईना दिखाना पड़ेगा, बुरा लगेगा, डर लगेगा, मैं बता रहा हूं, अरे इतना सारा बचा है। पर यह भी बता रहा हूं बहुत टाइम है, पर इतना भी टाइम नहीं है कि तुम और वेस्ट कर लो। बहुत टाइम कैसे है? अगर 12 घंटे रोज के पढ़ लोगे ना, कुछ महीने ही तो पढ़ो, पहले मेरे कहने पर पढ़ो तो सही, रियलाइज हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं बहुत टाइम है। इतने से टाइम में हो सकता है और बहुत आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर चालू करना पड़ेगा लाली। समझ में आया? अब आते तीसरे और फाइनल स्टेप पे। तुमने एक चार्ट में लिख दिया, ब्रेक डाउन करो। तुम्हें पता है क्या लगता है? चार्ट में लिख लिया 7 दिन में बैकलॉग खत्म कर लूंगा, 15-15 घंटे पढ़ के। नहीं होगा। जो बैकलॉग 4 महीने में बना है वो 7 दिन में कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। 3 महीने का प्लान बना। अगर तुम्हारे 5 चैप्टर का बैकलॉग है, मान लो, अज्यूम कर रहा हूं मैं, 5 चैप्टर का बैकलॉग है, तो 1 महीने का प्लान बनाओ। 5 से 10 चैप्टर के बीच का बैकलॉग है तो 2 महीने का बना, और 15 चैप्टर का बैकलॉग है तो 3 महीने का बना। जो चैप्टर्स लिखे उनके आगे एक डेट लिखो। पहले आपने पूरा एनालाइज कर लिया ना, तो स्ट्रॉन्ग को अभी साइड में रखो, उसको बाद में रिवाइज करेंगे। मीडियम और वीक को उठाओ। मीडियम को कवर करने के लिए 3-4 दिन लगेंगे, और जो वीक है उसको कवर करने के लिए 7-8 दिन लगेंगे। तो तुमको हर एक के आगे डेट लिखनी पड़ेगी। मैक्सिमम बच्चा ये करता ही नहीं है। वो वीडियो देखता है, खुश हो जाता है, मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, वापस 7 दिन के बाद वहीं के वहीं बैठे हुए हैं भाई साहब, कुछ अपनी प्रिपरेशन आगे ही नहीं बढ़ी है, कुछ चेंज ही नहीं आया। अरे लिख, उसके आगे डेट लिख लिया हर चैप्टर के आगे। अब प्लान करो, जो चैप्टर 12th में काम आने वाले हैं सबसे पहले उनको करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिक बॉन्डिंग और जीओसी को सबसे पहले खत्म कर दो, और मोल को। ये 4 चैप्टर के सबसे पहले पीछे पढ़ो। पर अगर आप जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो हम जो इसरल में प्रिपरेशन कराते हैं एकदम जीरो से शुरू होती है, आपको कुछ नहीं करना, फिर बैकलॉग की झपाड़ी खत्म फिर तो आपकी। क्यों? क्योंकि अपन जीरो से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। अगले साल अक्टूबर तक अपन कोर्स खत्म कर देंगे। ये आइडियल है। बहुत ज्यादा बैकलॉग हो और अगर आप वापस इस कचरे में पढ़ रहे हो कि मैं करंट भी कर लूं और बैकलॉग भी कर लूं, तो नहीं होगा। फिर तो बेटर है जीरो से ही प्रिपरेशन शुरू कर दे बेटा। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी 50-60% अच्छी है, आधी सही है, आधी बेकार है। उनके लिए जो प्लान बता रहा हूं वो काम करेगा। ठीक है? तो जैसे ध्रुव पिछले साल उसने क्या किया था कि 11th रिकॉर्डेड लेक्चर से कर ली थी, जो चैप्टर्स उसके बचे हुए थे। 12th वो लाइव से करता रहा, मेंटर ने उसकी हेल्प कर दी। तो बेटा आप किसी भी सिचुएशन में उसके हिसाब से प्लान डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ गए आप? तो बेटा उसके लिख चैप्टर के आगे, उसको ब्रेक डाउन कर, फिर वो चीज काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। और एक बार वो डिसाइड कर लिया ना कि हाँ सर ये 2 महीने ये चैप्टर हैं, सीक्वेंस पहले जो 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 12th के लिए उनको कर लो, फिर बेटा वो हफ्ते में करना। फिर तेरे को 12 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना पड़े, मुझे नहीं पता और तुझे नहीं पता। कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कड़ी तपस्या लगती है, और ये तपस्या और बढ़ जाती है अगर कुछ महीने बढ़ गए हो तो। फिर तो पागल होना पड़ता है, जुनून लाना पड़ता है। भाड़ में गई सब डिस्ट्रैक्शन, भाड़ में गया सोशल मीडिया, भाड़ में गए सब, सिर्फ तुम, तुम्हारा गोल और माता पिता, बात खत्म। अभी भी अगर खुश करने में लगा रहा ना अपनी वाली को, अपने वालों को, दोस्तों को, सोशल मीडिया को, तो बेटा खुशी करते रह जाएगा जिंदगी भर। एक दिन सक्सेस तुझसे रूठ जाएगी।
और फिर जिनको खुश करने में लगा था वो भी भाग जाएंगे। एंड में बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ नाकामयाबी का रिग्रेट। बस हजारों बच्चों की हर साल यही कहानी होती है। तुम समझना चाहते हो तो आज समझ जाओ। बात समझ गए? कमेंट में लिख देना, चाहे जो हो जाए बैकलॉग कवर करूंगा। पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, ये काम करती है। हजारों बच्चे 11th बिगाड़ने के बाद, आधी 12th बिगाड़ने के बाद, या 6-8 महीने की प्रिपरेशन में इसको फॉलो करके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर टॉप 100 की रैंक, टॉप 500 की रैंक लेकर आए। तुम भी लेकर आ सकते हो। ऑल द बेस्ट।